अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेज की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएसटी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था या आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया था मैथ्स और फिज़िक्स का, तो इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक ने आपने यानी तैयारी करना है। तो इसमें हम टॉपिक्स भी बताएंगे कि जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और जो इंटेंस में दिया था और आपने एसएसटी को जो है कैसे पास करना है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस ट्यूटोरियल में। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड और जितना इंटेंस टेस्ट या जो भी टेस्ट है पाकिस्तान में, उस टेस्ट के रिलेटेड हम डेली बेसिस वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो है कि अगर आपने तैयारी करना है, जो 2 दिन पहले या 10 तारीख में जो टेस्ट हो रहा है एसएसटी का, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लेकिन इसमें मुख्तलिफ इसके मार्क्स से जो डिवाइड किया था, जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने इधर लिख लिया और इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैथ्स का जो नंबर दिया था इसमें 25% मैथ्स से आएगा और फिज़िक्स से 25% आएगा और ऐसा जनरल नॉलेज से 15% आएगा, इंग्लिश से जो है 20% आएगा, पेडागोजी से 15%। तो टोटल ये नंबर जो है 100 बन गया। इसका टोटल नंबर जो है वो 100 है। लेकिन इसकी जो मैथ्स की जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यही है। फर्स्ट जो है बेसिक या फंडामेंटल मैथमेटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसकी जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है आपने उसको तैयारी करना है कि वो जो है आपकी एमसीक्यू जो है वो कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद नंबर सिस्टम है, जैसे कम्प्लेक्स नंबर है, होल नंबर है और इस तरह रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये जितना भी नंबर सिस्टम है और इसके साथ साथ थ्योरी, तो ये जो है ये भी एक चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में। और इस तरह जो है थर्ड में जो है वो है मैथमेटिक्स कल स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। अगर आपने स्टेटिस्टिक का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो स्टेटिस्टिक जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये भी मैथ के साथ रिलेटेड है, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट वगैरह हार्मोनिक मोशन और वगैरह जितना भी है आपने इसको देखना है और इसको जो है तैयारी करना है कि मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व करना है और इसका एमसीक्यूज किस तरह आएगा। इसके बाद जो है जो फोर्थ नंबर है वो है मैथमेटिकल मेथड्स, यानी जो इसकी जितना भी मैथ्स है उसका जो मेथड है उसका फार्मूला या जितना भी है एमसीक्यूज है, ये सब जो है फार्मूले के साथ रिलेटेड है और मेथड्स भी है इसमें। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को भी जो है रीड करना है और इस पर फोकस करना है। लास्ट में जो मैथ्स का टॉपिक है वो है कैलकुलस के बारे में, कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया था तो इसके मुख्तलिफ कैलकुलस के मुख्तलिफ वर्जन है, जैसे कैलकुलस 1 है, कैलकुलस 2 है और इस तरह मुख्तलिफ। तो आपने क्या करना है, इस कैलकुलस की जो बुक्स है उस बुक्स को आपने देखना है और उसको जितना भी रूल रेगुलेशन है और जो भी मैथमेटिकल फार्मूले है आपने उसको फॉलो करना है। इसके बाद जो फिज़िक्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यही है। मॉडर्न फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी 5% एमसीक्यूज आता है। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपको कैसे पता है। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस पेपर दिया था उसमें मैंने ये सब जो है एज्यूम किया था और मैंने अपने साथ लिख लिया और इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके थर्ड जो है वो है व्यूज ऑसिलेशन, यानी ये जितना भी चैप्टर है सब में मैंने क्या किया, 5% जो है हर चैप्टर से लेता है और थर्मोडाइनामिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी जो है तैयारी करना है और इस पर एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करना है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। और इसके बाद जनरल नॉलेज के बारे में ये बताऊं कि जनरल नॉलेज जो है वो आपने कहा से करंट जो अपियर है, यानी जो अभी अभी हो गया या कुछ दिन पहले हुआ था, तो आपने करंट अफेयर्स को देखना है, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में देखना है और इसकी एमसीक्यूज और इसके साथ साथ जो है इस्लामियात के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर इंफॉर्मेशन
आपके साथ नहीं है इस्लामियात के बारे में, जैसे ज़कात है, कुरान मजीद है, और इस तरह जो है जिहाद और हज। तो आपने क्या करना है, इनको देखना है डिटेल से और इसका एमसीक्यूज देखना है। इसके बाद जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज ये हिस्ट्री बयान करता है। लेट सपोज जो करेंसी सिस्टम है, आपको मुख्तलिफ कंट्री का करेंसी बताएगा कि आपने लेट सपोज एक प्रीवियस टेस्ट में भी एक करेंसी आया था, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जब मैंने उस करेंसी के बारे में देखा था तो वो बांग्लादेश का जो है करेंसी था, लेकिन मैंने उस ऑप्शन में इंडोनेशिया ऑप्शन सेलेक्ट किया था। लेकिन आपने क्या करना है, करेंसी को देखना है। जो डेजर्ट एरिया है, मोस्ट डेजर्ट एरिया, आपने उसको देखना है। मुख्तलिफ बरियाज़म है दुनिया में, उसको देखना है। रिवर, माउंटेन, ये सब जो है इसका हिस्ट्री जो है जनरल नॉलेज आपने देखना है। और पिछली टेस्ट में भी ये आया था कि माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट, ये कहाँ पर है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह चाइना। तो ज़्यादातर लोगों ने चाइना सेलेक्ट किया था, लेकिन ये नेपाल और चाइना के दरमियान में है ये माउंट एवरेस्ट जो है। दूसरा जो है K2 है, तो पाकिस्तान में है। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, देखना है। इसके बाद इंग्लिश का जो 20% एमसीक्यूज आता है, इसमें है फर्स्ट है ग्रामर, यानी आपकी ग्रामर को करेक्ट करना है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जैसे प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, मुख्तलिफ प्रीपोजिशन आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस प्रीपोजिशन को कैसे जो है काम करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या होगा, और इसके साथ साथ जो है पैसेजेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल ऐसा दौर नहीं है कि लोग जो है पैसेज के बगैर आपको टेस्ट देता है। कुछ दिन पहले मैंने मास्टर का टेस्ट दिया था, सारा जो है पैसेज था, लेकिन इसमें जो है आपने क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, उसमें क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, यानी आपको एक सेंटेंस दे देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस वर्ड्स को के साथ साथ ये सेंटेंस कंप्लीट करो, तो फिर आपने कंप्लीट करना है। करेक्शन आपको दे देगा कि आपने इस वर्ड्स का, लेट सपोज सोफिस्टिकेटेड आपको दे दे। एक लेट सपोज हमने एक वर्ड लिया सोफिस्टिकेटेड, तो सोफिस्टिकेटेड में वो आपसे एक करेक्टर जो है वो मिस होगा, तो आपने उसको देखना है कि कौन सा, अगर आपको स्पेलिंग आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। और इसके बाद जो फ्रेज़ आपको देता है, जो भी वर्ड्स का फ्रेज़ देता है, उसको आपने सिमिलर मीनिंग जो है वो सर्च करना है और सिमिलर मीनिंग कैसे होगा। और इसके लास्ट में जो है वो पेडागोजी के बारे में है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है पेडागोजी के हवाले से, तो मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। पेडागोजी जो है वो टीचर के हवाले से, आप लेट सपोज अगर आप एक टीचर बन गया, प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, तो आपने पेडागोजी में आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेट सपोज अगर आप जो है वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको चाहिए कि आप लड़कों के साथ फ्री, यानी फ्री माइंडेड हो, या स्ट्रिक हो, या उसके साथ इखलाक के साथ पेश होना। तो आपको इस तरह जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने उसको रिस्पॉन्स देना है। या इस तरह आपसे पूछा जाएगा जो सैलरी टीचर्स लेता है वो किस रजिस्टर में लिखता है, कैश रजिस्टर या कोई और रजिस्टर। तो आपने इनको देखना है और इसका ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो है एमसीक्यू जो है पढ़ा है, आपने इसको रीड करना है। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह इस तरह आप लोगों के साथ मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।